तो राधे राधे मेरे सारे छोटे प्यारे बहन भाइयों को जिन्होंने इस साल CUET यूजी का एग्ज़ाम दिया है और कहीं ना कहीं इस देश के नामी एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, उनमें इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स करने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, एफर्ट्स लगाए और बहुत अच्छे से आपके पेपर गए हैं, आपने पेपर दे दिया है और आपके सामने प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है और उस प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से आई थिंक आपने अपने पेपर और आंसर्स भी मिला लिए होंगे क्वेश्चंस, और सबको एक अनुमानित उनका स्कोर, उनके नंबर ज्ञात हो चुके हैं, अनुमान लग चुका है। पर अब सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में यह सवाल है कि अब आगे क्या, रिजल्ट कब आएगा, ICR में रजिस्ट्रेशन कब होएंगे, कैसे होते हैं, ICR की काउंसलिंग कैसे होएगी, हमें कॉलेज अलॉट कैसे होएगा, हम जब कॉलेज में रिपोर्टिंग पे जाएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कितने नंबर तक हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर कोर्स मेरे पसंदीदा कॉलेज में कितने नंबर तक अलॉट हो जाएगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितनी रैंक तक मुझे कॉलेज मिल जाएगा। अगर ये सारे सवाल आपके मन में है ना, तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि अभी रिसेंट अगर हम देखें NTA जो आपका CUT का पेपर कंडक्ट करवाती है और ICR का जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। बच्चों को तो छोड़ो, एजुकेटर्स को और जो ई-मित्र वाले हैं उनको भी समझ में नहीं आता, साइबर कैफे वालों को, कि आज कौन सा अपडेट आ गया है, आज कौन सा। तो आज के वीडियो में मैं शुरू से, जीरो से लेके एग्जाम से लेके रिपोर्टिंग तक, जिस दिन आप कॉलेज में चले जाओगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से अपन देखी हैं। CUET UG 2026 एडमिशन प्रोविजनल आंसर की आ गई, अब आगे क्या, तो आगे देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, NTA जो अपना है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि अपना नीट वगैरह का सारे पेपर करवाती है, वो ही CUET का पेपर करवाती है, कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है। CUET एक सेंटर का एग्जाम है, एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा है, जो सभी, ऑलमोस्ट सभी उनके लिए लगता है, 13 लैंग्वेजेस के लिए लगता है। और अपना जो डोमेन है वो ABC रहता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या फिर PCM और PCB, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर, तीनों बच्चों के लिए हैं। एग्रीकल्चर के अभी मैं कोड वगैरह बताऊंगा। और ये जो पेपर हुआ था आपका, वो हो चुका है, अब इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, एक और डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले क्या ICR अपना अलग से पेपर लेता था, अब क्या होता है, CUT ने जो पेपर लिया है, उसी पेपर के स्कोर, उसी पेपर की रैंक के आधार पे ICR एक जो बॉडी है वो अलग से रजिस्ट्रेशन करवाती है। जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जितने जितने नंबर वाले बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, फिर उनका एक अलग से कट ऑफ और रैंक कार्ड तैयार होता है ICR का, और उसके थ्रू आप ICR की जो 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। एक प्रोसेस तो ये होता है। एक होता है CUET के थ्रू जो सेंटर यूनिवर्सिटीज है, लाइक BHU आपकी हो गई, अभी मैं और भी आपको बताऊंगा, हेमवंती नंदन हो गई आपकी, ये कॉलेजेस खुद के भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलते हैं, एक डेट देते हैं, उस डेट पे अपने को रजिस्ट्रेशन करना होता है। अलग अलग कॉलेजेस में उनकी काउंसलिंग अलग से होती है और उसके थ्रू भी हम इनमें एडमिशन ले सकते हैं। बट सबसे बेस्ट जो रहेगा, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप ICR का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। कब होएगा, कैसे होएगा, आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं। चलो, ये अब की बार का आपका वाउचर रहने वाला है, CUT ICR UG 2026 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। किसके अंदर एडमिशन दे रहा है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, जो कि अपना एकेडमिक सेशन 2026-27 रहने वाला है। देखो, और जो डिग्रियां होती है ना, BA वगैरह, जो बैचलर डिग्रियां होती है, UG डिग्री, अंडर ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, 12वीं के बाद में जो डिग्रियां होती हैं, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं। पर जो ये एग्रीकल्चर के प्रोग्राम हैं, वो 4 साल के हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री है और इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री है, जिसमें केवल एकेडमिक्स ही नहीं, आपके स्किल्स, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल कोर्सेज, हर चीज ऑल ओवर आपको, एक्सटर्नल लर्निंग प्रोग्राम्स आपके हो गए, इंडस्ट्री अटैचमेंट प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स आपकी हो गई, प्रैक्टिकल लैब्स क्लासेज आपकी हो गई, रिसर्च की क्लासेज आपकी हो गई, ऑल ओवर आपको ग्रो किया जाता है। बहुत प्यारी डिग्री है और बहुत, मतलब इतनी संभावनाएं है ना भविष्य को लेके, बहुत संभावना है। पर शर्त एक है, आप अच्छे कैंपस से, अच्छे लोगों से और अच्छे माहौल में ये डिग्री करके आए। और अच्छे माहौल में कब जाओगे, जब अच्छी तरीके से आपको पता होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी सीट किसी और को दिला सकती है। चलो आगे बात करते हैं। ये जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है अपना, ये इन 13 जो एलाइड कोर्सेज हैं, इनमें अपने को
मिलता है अपने को, जिसमें मेजर कोर्सेज जो हैं अपने CUT के थ्रू BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर हॉनर्स है। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है, BSc एग्रीकल्चर वर्सेस हॉर्टिकल्चर, ये भी मैं आपको दूंगा। पर ये दो जो हैं अपने वो मेन कोर्स में आते हैं, मतलब मेजर कोर्स में आते हैं। इसके अलावा जो ये बच गए हैं 11 वो माइनर कोर्सेज में अपन कह सकते हैं, जैसे कि BSc फिशरीज हो गए आपका, ठीक है, BSc हॉनर्स फॉरेस्ट्री हो गया, वानिकी जो है, BSc कम्युनिटी साइंस हो गया तो कम्युनिटी साइंस में भी जा सकते हैं कम नंबर वाले, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स वाला हो गया, ठीक है, सेरीकल्चर जो आपका है सहतूत वाला वो हो गया है, नेचुरल फार्मिंग जो कि अभी एक नया कोर्सेज जुड़ा है रिसेंट 2 साल से ही, BSc एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जिसको ABM करना है, ABM करना है, MBA जिसको बोलते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये आप यहाँ से भी कर सकते हो जिन बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना है, MNCs ज्वाइन करनी है, उनके लिए बेस्ट है ये, ठीक है, जिनको सरकारी नौकरी का कम इंटरेस्ट है उनके लिए। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके लिए आपके मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ठीक है। BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। तो ये टोटल जो अपने को कोर्स मिलते हैं इसमें 13 कोर्सेज मिलते हैं। जो मेजर कोर्सेज हैं ये 2 कोर्सेज हैं, जो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस इन कोर्सेज के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मांगती है, क्या क्या आपको देती है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने नंबर तक किस कॉलेज में आपको ये अलॉट हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दूंगा। ये कोर्सेज के लिए आपके पेपर लग चुका है। चलो आगे बात करते हैं भाई लोगों, बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा। आपका पेपर हो चुका है, 31 मई तक की आपकी डेट थी, एक पेपर एक्सटेंड हुआ था, उसकी डेट दोबारा दी और वो पेपर हो चुका, ठीक है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होता है, तो 50 गुणा 3 बराबर 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो टोटल 750 नंबर के क्वेश्चन आपके आए थे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। अब 750 में से आपने कितना स्कोर किया मेरे को एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि मैं प्रॉपर हर कॉलेज के लिए इन 13 कोर्सेज के लिए अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि 2020 से, चाहे से वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे से वो एंट्रेंस एग्जाम हो, हमने जो कट ऑफ डाली है सिर्फ एक एक वीडियोस डाले हैं, पर एनालिसिस करके डाले हैं। हम भरोसे पे काम करते हैं, व्यूज के लिए काम नहीं करते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, हम खुद ट्रेंड बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस करके डेटास आपके लिए कट ऑफ का वीडियो भी मैं ले आऊंगा, तो आपका एक अनुमानित स्कोर कितना बन रहा है मेरे को एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपकी थी, ये आपका हो गया है, ठीक है। काफी शिफ्टों के अंदर ये पेपर लगा। अब बात करते हैं मेन चीज की, अब क्या होना है आगे। तो ये शेड्यूल आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, बहुत जरूरी है ये चीजें। देखो आपका जो एग्जाम लगा CBT बेस, वो आपका एग्जाम 11 से लेके 31 मई तक हो गया। उसके बाद में जो रीशेड्यूल वाला पेपर था वो भी आपका 6 और 7 तारीख को हो गया। उसके बाद में सबसे जो मेजर है वो यहाँ से आपको समझने को मिलेगा कि आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है, वो आपको 9 जून को मिली। और उसमें आंसर की को चैलेंज करने के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ क्वेश्चन गलत मांगे, तो उसका टाइम दिया गया 9 से 11। काफी बच्चों ने क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया। उन सारे चैलेंजेस को एनालिसिस करके एक फाइनल आंसर की आती है और रिजल्ट आता है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप बचती है वो आती है कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होएगा। तो इसकी एक अनुमानित तिथि जो बताई जा रही है, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, फिर भी एक अनुमानित तिथि है, वो है जून का लास्ट वीक। और आज जो अपनी डेट हो गई है 13, तो इसका रिजल्ट आप मान के चलिए 26 जून से लेके आपके 30 जून के बीच में आपको देखने को मिलेगा। चलो भैया रिजल्ट तो आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? अभी जो हमने नंबर जोड़े हैं या तो 2 कम हो जाएंगे या 2 ज्यादा हो जाएंगे, पर भैया आगे का प्रोसेस बताओ, हमें क्लियर तो करो, हमारा होगा या नहीं होगा। हम फिर कुछ और हमारे जीवन के लक्ष्य बनाएं, आगे किसी और कंपटीशन की तैयारी करें, किसी और एंट्रेंस, स्टेट एंट्रेंस, JET वगैरह की तैयारी करें, जेट एग्जाम की, PAT की, जो भी आपका यूपी के टेट लगता है उसकी, किसी और की तैयारी करें। अगर सेंटर से नहीं हो रहा है तो स्टेट से एडमिशन तो लेना है, और BSc एग्रीकल्चर में ही लेना है, और अच्छी जगह लेना है। चाहे प्राइवेट में भी जाओ ना तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना बेटा, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना। मैं एज अ बिग ब्रदर होके आपको मैं सजेस्ट दे रहा हूँ ये। चलो यहाँ तक। अभी जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट स्टेप अपनी ये रहने वाली है, वो 9 से 11 के 26 से लेके 30 जून के बीच, लास्ट वीक ऑफ जून आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब आगे क्या प्रोसेस होती है वो मैं पूरा एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ आपको। यहाँ से वीडियो अपना स्टार्ट होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बिल्कुल जीरो से इसलिए समझाया हूँ क्योंकि काफी पेरेंट्स भी वीडियो को देखते हैं, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स भी देखते हैं, और मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे छोटे बहन भाइयों के माता पिता हैं वो मेरे भी माता पिता हैं, उनको भी क्लियर रहे कि मेरे बेटे कब क्या होने वाला है, उनको भी नॉलेज रहे, वो भी समझें चीजों को। चलो अब ये जो मैंने प्रोग्राम आपको बताएं, उन प्रोग्राम्स के लिए और इस CUT एग्जाम के अंदर
ये कॉलेजें आपके पार्टिसिपेट करती हैं 5 प्रकार की। पहली होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इनके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि कौन-कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। फिर आती है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 100% सीटें हैं ना, इसी के थ्रू बढ़ती है, आईसीआर के थ्रू, सीयूईटी के थ्रू, कुछ में 20% है। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि किस कॉलेज में 100% एडमिशन यहीं से होते हैं, कुछ में 20% सीटें हैं। फिर आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट आपके हर स्टेट की, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। फिर आती है डिम्ड यूनिवर्सिटीज, डिम्ड यूनिवर्सिटीज एक तरीके से मैं कह सकता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जैसी ही होती है। फिर आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, काफ़ी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो सीयूटी के थ्रू मिलती है। जिन बच्चों को प्राइवेट में जाना है, कम स्कोर है, मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग प्रोसेस को पार करके एक पूरा टनल जो बनता है, पूरी फनल जो बन रही है, इसके थ्रू ही एडमिशन लेना, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना बेटा कभी भी, ठीक है। उसके बाद में आती है अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और इसी के थ्रू अपने पास आता है आईसीआर, आईसीआर इसी के थ्रू अपने पास आईसीआर आता है। और आईसीआर के अंदर यहाँ पे आती है 74 कॉलेजेस, 74 यूनिवर्सिटीज आती है। 74 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने को फिर प्रिपेयर करती है कौन कौन से, ये 13 कोर्सेज जो मैंने अभी बताए थे, जिसमें मेजर कोर्सेज हैं बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स जो कि 4 साल का है। दूसरा मेजर कोर्स है बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स जो कि 4 साल का है। इसके बाद में माइनर में आपके सेरीकल्चर आ गया, नेचुरल फार्मिंग आ गई, फॉरेस्ट्री आ गई, और पीसीएम वालों के लिए यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी आ गया, डेयरी टेक्नोलॉजी आ गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ गई। तो ये सारे कोर्सेज अपने को रेफर होते हैं आईसीआर के थ्रू उसकी 76 कॉलेजों में, तो वो भी मैं अभी बात करने वाला हूँ। और ये यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। चलो आगे चलते हैं। ये मैंने कल रात को बैठ के एक पूरा प्रोसेस बनाया ताकि आप इजीली समझ सको कि कब क्या होता है। चलो इसको मैं समझाता हूं ताकि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएं। जितने भी डाउट्स हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने लगा दिए थे सीयूटी एनटीए पोर्टल पे, उसके बाद में सीयूईटी का एग्जाम हुआ 11 से 31 मई के बीच में, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करके दे दिया। उसके बाद में 9 जून को आपके पास प्रोविजनल आंसर की आती है, और 11 जून तक उसमें चैलेंजेस की अपने को डेट मिलती है कि किसी को आंसर की को चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद में फाइनल आंसर की जो है और रिजल्ट जो आपका है, फाइनल आंसर की और रिजल्ट जो है आपका, वो आएगा जून के लास्ट वीक में। जून के लास्ट वीक मैंने बताया 26 से लेकर 30 जून के बीच आपको देखने को मिलेगा, एक अनुमानित तिथि। उसके बाद में जब फाइनल आंसर की और रिजल्ट आ जाता है तो अब एक चीज समझो, एक चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो भी मैं अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा सारी चीजें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होएगा, सीयूटी के बाद में रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जैसे अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में पेपर लगे थे, अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में पेपर लगे थे, अलग अलग पारियों में पेपर लगे थे, किसी का हार्ड आया था, किसी का मीडियम आया था। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे एक पारी में 2000 बच्चों ने पेपर दिया, तो 2000 बच्चों में सबसे टॉप स्कोर कितना है, उन 2000 बच्चों का औसत सबसे टॉप स्कोर कितना और सबसे लोवेस्ट स्कोर कितना है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करते हैं सारी शिफ्ट का, पूरे एग्जाम के जितने दिन एग्जाम हुआ उन सारों का, और फिर एक फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। ये चलो नॉर्मलाइजेशन होगा हाईएस्ट और मिनिमम मार्क्स के आधार पे, और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब क्या होएगा, इसके बाद में सीयूटी अपना रैंक कार्ड अलॉट करती है। क्या करती है, रैंक कार्ड अलॉट करती है पोर्टल पे, और उस रैंक कार्ड के आधार पे अपन क्या करते हैं, कट ऑफ निकालते हैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। यहां तक आईसीआर का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद में क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन की डेट खुलती है। कुछ कुछ कॉलेज हैं जो मैं अभी बताऊंगा, उनकी अलग से डेट खुलती है। हम उनके पोर्टल पे जाते हैं, 10 20 50 60 रुपए लगते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसमें अपनी काउंसलिंग होती है। अगर उसमें अपने को कॉलेज मिलती है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, फिर अपन एक्सेप्ट करते हैं, फीस भरते हैं, देन अपनी सीट वहां पक्की हो जाती है। अगर अपन ये नहीं करते हैं तो सेकंड ऑप्शन रहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ आईसीआर। एक डेट देगा आईसीआर अपने को, और उस दिन क्या करना है अपने को, जो स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड अपना डाउनलोड हुआ है, जो सीयूटी का फाइनल रिजल्ट आया वो, और सीयूटी का जो रैंक कार्ड हुआ है, इन दोनों के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आईसीएआर के पोर्टल पे, जो अपना आईसीआर का पोर्टल है वो भी मैं बताऊंगा, अभी प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। उस आईसीआर के पोर्टल पे ये दोनों चीजें अपलोड करके अपने को क्या करना होता है, आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करना होता है बच्चा। इसके बाद आप आईसीआर में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। आगे देखते हैं आईसीआर में रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी क्या क्या प्रोसेस रहती है। आईसीआर में जैसे ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा, और ये आते आते मेरे को जहां तक पता है 15 जुलाई आपकी आ जाएगी।
जून एंड होके 15 जुलाई आपकी आ जाएगी। फिर होता है आईसीआर में रजिस्ट्रेशन के बाद आईसीआर एक शेड्यूल अपलोड करता है, एक शेड्यूल देता है, उसमें आता है चॉइस फिलिंग। इसमें अपन इस चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं, अपनी जो 76 कॉलेजें हैं वो भरते हैं। पर ये चॉइस फिलिंग करने से पहले आईसीआर क्या करता है, अपने खुद का रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड अपलोड करता है, रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड। अब ये रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड किस बेस पे बनते हैं, जिन बच्चों ने सीयूटी दिया और देने के बाद आईसीआर में रजिस्टर्ड किया, जो जितने बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं उनके अनुपात पे, उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के नंबरों पे आईसीआर अपना रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड रिलीज करता है। और इसके आधार पे फिर तैयार होती है कट ऑफ, किनकी, इन 76 कॉलेजों की। और इन 76 कॉलेजों में जो अपने को मिल रहे हैं 13 कोर्सेज, उन 13 कोर्सेज, और 13 कोर्सेज में भी जो 2 मेन है, बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टी, इन दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग खुलती है और अपन अपनी रैंक के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से कि मैं वहाँ रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, फीस भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, सारी चीजें देख के अपन करते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग में अपन 76 कॉलेज भर सकते हैं, 76 कॉलेज हैं, इनके अलावा भी नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट जैसे भी होता है वो सारी चीजें अपन भर सकते हैं। भरने के बाद में लिस्ट, ऑल कोर्सेज यूनिवर्सिटीज, हाँ आईसीआर एक लिस्ट निकालता है कि कौन सा कॉलेज किसको एलिजिबल कर रहा है। पीसीएम वाले को ले रहा है, पीसीबी वाले को ले रहा है, एबीसी वाले को ले रहा है, हिंदी मीडियम ले रहा है, इंग्लिश मीडियम ले रहा है, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से अपन कॉलेज भर देते हैं। चलो ठीक है भाई साहब, भर दी कॉलेज है। फिर क्या होता है, फिर होता है आईसीआर के डिफरेंट राउंड्स होते हैं। राउंड फर्स्ट हुआ, फर्स्ट राउंड में सपोज करो 360 से लेके 450, 360 से ऊपर ऊपर वाले को सबको कॉलेजें मिल गई फर्स्ट राउंड में। फिर आता है सेकंड राउंड, इसका डिफरेंट राउंड्स होते हैं, 3 राउंड होते हैं, थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड के बाद भी अगर कुछ खाली बच गया तो मॉपअप राउंड भी होता है। कैसे खाली बच जाता है, सपोज करो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में एक बच्चे को मिल गई तमिलनाडु कॉलेज, पर वो उसके पेरेंट्स ने भेजा नहीं तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो खाली रह गई। थर्ड राउंड में ये किसी और बच्चे को मिल गई, थर्ड राउंड में एक बच्चे को मिल गई सपोज करो बीकानेर, पर वो बीकानेर जाना नहीं चाहता, गर्मी पड़ती है, तो इसकी सीट खाली रह गई, तो इसके लिए मॉपअप राउंड, फाइनल राउंड करवाया जाता है। ऐसे करके डिफरेंट राउंड्स में आपके रैंक और स्कोर के आधार पे, और जो आपने काउंसलिंग के लिए जो चूज किया है, जो डिपार्टमेंट चूज किया है, जो डिग्री चूज की है, जो कॉलेज चूज किया है, जो कैंपस चूज किया है, उसके आधार पे वो आपको अलॉट हो जाते हैं। उसके बाद में आपको मिलता है एक क्या, प्रोविजनल अलॉटमेंट। अलॉट आता है, उसको आपको या तो एक्सेप्ट करना होता है या फिर उसको कैंसिल करना होता है या अपवार्ड लगाना होता है। अपवार्ड क्या होता है वो सारी चीजें समझाएंगे, अभी प्रोसेस समझ लो आप। उसके बाद में अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको प्रोविजनल एडमिशन कार्ड मिलता है। क्या मिलता है, प्रोविजनल एडमिशन कार्ड मिलता है। उसके आधार पे फिर आपको फीस जमा करानी होती है जितनी ऑनलाइन है वो, और यहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स जो ऑफलाइन आपको बनवाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होते हैं। फिर आईसीआर अपने को एक जो शेड्यूल दिया था उस शेड्यूल में ही एक डेट देता है कि जो अलॉटमेंट कॉलेज है उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर, आपके डॉक्यूमेंट्स और रिमेनिंग जो फीस है वो लेके, अपने माता पिता को लेके आपको ऑफलाइन क्या करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके अपने को 2 दिन देते हैं, समय देते हैं, तो उस दिन अपने को जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। ये सारा प्रोसेस, और ये प्रोसेस होते होते आपका जुलाई एंड हो जाएगा, मतलब आपका अगस्त ही आ जाएगा जिस दिन आप कॉलेज में पहुंचोगे, कागज लेके अपने बस्ता पार्टी लेके कॉलेज में पहुंचोगे, तो ये इतना समय ले लेगा। तो ये काफ़ी जटिल प्रोसेस है, काफ़ी इसमें अपडेट रहना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं, नहीं तो एक छोटी सी गलती की वजह से काफ़ी अच्छे स्कोर करके, तैयारी करके भी अपन कई बार रह जाते हैं। चलो ये तो बात हो गई इसकी। अब आगे बात करते हैं भाई लोगों, ये आपकी एनटीए का ऑफिशियल वो है जिस पे आप रेगुलर चेक कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा एक मैंने बैच प्लान किया है क्योंकि पिछले 2 दिन से काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। वीडियो को स्किप मत करना, आगे कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाला हूँ, और आपकी 74 कॉलेजेस प्लस आपकी 48, जो 74 तो आईसीआर की और 48 जो सेंटर यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, सारी चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है मेरे वीडियो थोड़े बड़े हो पर मेरा वीडियो देखने के बाद बच्चों को 10 जगह भटकना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, किस दिन क्या होएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है। लास्ट जून जब नई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिर भी अगर आपको कुछ ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने एडमिशन को लेके कि भैया मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को तो पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो एक पूरी टीम हमने बिठाई है अब की बार, जो एमएससी और पीएचडी बहुत अच्छी जगह से कर रहे हैं, बहुत अपडेटेड लोग हैं, बहुत अच्छी मेंटरशिप दे सकते हैं। इवन मैं खुद भी उस टीम में, मेजर पोर्शन मेरा ही है, ठीक है। आपके पेरेंट्स से बात करना, आपसे बात करना, आपकी क्या नीड्स हैं, आप अपने आप को अगले 4-5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, किस माहौल में कॉलेज करना चाहते हैं, कौन सी जगह आपको रहना पसंद है, आपकी ड्रीम कॉलेज कौन सी है, प्लस आपका स्कोर क्या है, आपका लाइफ का गोल क्या है, सारी सिचुएशन जान के
उस हिसाब से आपको मेंटरशिप देंगे, उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग करेंगे। उसके लिए 3 पैकेज मैंने बताए हैं, जो कि हमारे फार्मर्स लव एग्रीकल्चर जो ऐप है उस पे आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला जो इसमें है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, प्रॉपर इस पे वीडियो भी डाल दूंगा। पहला जो हमारा बेसिक प्लान है, पहला जो हमारा बेसिक प्लान है ये वाला, ये रहने वाला है 499 रुपए का। इसमें आपको क्या मिलेगा? काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, चॉइस फिलिंग गाइडेंस मिलेगी, कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा, कॉलेज प्रेडिक्शन मिलेगी, पर्सनल मेंटर मिलेगा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। अगर आप एप्लीकेशन पे जाके इस बेच को परचेज करते हैं 499 वाला, इस पे टेप करते ही 3 ऑप्शन दिखेंगे, तो हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। उस ग्रुप में सारी अपडेट्स, टॉप 20 कॉलेजेस, आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेजेस, प्लस गूगल मीट पे या गूगल जूम पे आपकी एक मीटिंग ली जाएगी काउंसलिंग से पहले, हर राउंड से पहले आपके एडमिशन को ट्रैक किया जाएगा। आपको जो जरूरी चीजें वो सारी बता दी जाएगी, पर आपको लिस्टें हम प्रोवाइड करवा देंगे, अपडेट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। कॉलेजेस जो आपको भरनी है वो आप अपने स्तर पे ए मित्र वाले पे जाके भरोगे। सेकंड, हमारा जो सबसे बेस्ट प्लान है प्रीमियम प्लान। हमारा वादा है आपकी सफलता का, पूरा प्रोसेस, पूरा सपोर्ट। इसमें क्या रहेगा? 999 वाले प्लान में एवरीथिंग इन बेसिक प्लान, इसमें ये तो है, जो तो रहेगा ही। इसके अलावा क्या रहेगा? 1-to-1 पर्सनल कॉलिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है, सिर्फ मैसेज ही नहीं, ग्रुप में नहीं, आप कॉल करके पर्सनल अपने मेंटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि भैया ये चीज़ है, मेरे को ये कॉलेज नहीं लेना, मेरे तो ये चीज़ें चाहिए, मेरे इतने स्कोर है, पिछली बार कितने पे मिला था, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। कॉलिंग सपोर्ट रहेगा। कॉलिंग सपोर्ट में आपके पेरेंट्स से बात करने का भी इसमें रहेगा। ये जो प्लान है उसमें जो मेंटर है आपका, वो पूरी टीम बैठी है 8 से 10 लोगों की। रजिस्ट्रेशन अलग करेगा, काउंसलिंग अलग करेगा, लिस्टें अलग बनाएंगे, आपकी रैंक के हिसाब से लिस्टें अलग बनाएंगे, लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसको एनालिसिस करके लिस्टें बनाई जाएगी कि आपको पहले और दूसरे राउंड में ही कैसे भी करके कॉलेज मिले। जो चीज़ें होनी थी जो हो गई, पर अब क्या बेस्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी सीट किसी और के पास जा सकती है, तो काफ़ी एक्टिव और जिनको नॉलेज है उन लोगों की टीम बनाई है, काफ़ी अच्छी टीम बनाई है हमने। और अब की पिछली बार भी मैं अकेला किया था तो भी मैंने काफ़ी बच्चों का एडमिशन कराया था। इवन 327 नंबर वाले, 320 वालों को भी मैंने अच्छी जगह भेजा है। तो अब की बार पूरी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य सिर्फ आपकी काउंसलिंग नहीं करना, आपके सपनों को उड़ान देना। और आपके सपने कब उड़ान लेंगे? जब वो सही जगह पहुंचेंगे। जिस जगह के आप हकदार हो, जिस जगह के लिए आप मेहनत करके आए हो, वो पहुंचाना हमारा काम है, काम नहीं हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा मिलने वाले हैं? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग टिल कॉलेज ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहने वाले हैं। आपके नंबर के हिसाब से, आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको पर्सनल लिस्ट बना के दी जाएगी कि ये कॉलेज आप इतने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये कॉलेजें आप भरिए। इस बीच आपको कोई दिक्कत आती है तो सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा, कॉलिंग सपोर्ट रहेगा। इवन आपके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि पिताजी को कन्विंस करना, उनको समझाना है, या आपके पेरेंट्स को हमारे से बात करनी है, आपके फ्यूचर को लेके कोई डाउट्स है, हम करेंगे बात एब्सोल्युटली। ठीक है, ये हमारा पैकेज रह रहा है 999 रुपए वाला है। इसमें सारी चीजें हम आपको देंगे, पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह है, काउंसलिंग है, वो आपको खुद को करवानी पड़ेगी। एक है हमारा सबसे वीआईपी प्लान, जो कि 1499 रुपए का है। वैसे 2000 का था, इसको काट के 1499 कर दिया गया है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको ये पूरा ऐसे समझ लीजिए, जो 1499 वाला हमारा प्लान है ना, वो पूरा हैंड होल्डिंग प्लान है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे को सेंड कर देने हैं। आगे का सारा काम हमारी टीम देखेगी। आपकी काउंसलिंग हो, चाहे से आपकी रिपोर्टिंग हो, आपको अपडेट करवानी हो, आपका कोई कागज बनवाना, उसके लिए आपको बताना हो, कंप्लीट चीजें, एवरीथिंग इज इन प्रीमियम प्लान। 1-to-1 डेडिकेशन, प्रायोरिटी कॉलिंग। इसमें आप जब भी आपको कोई इशू आए, कभी भी किसी भी समय हम आपको, हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। पेरेंट्स काउंसलिंग सपोर्ट है इसमें, और ऑल राउंड सीट अलॉटमेंट, पूरा आपका एडमिशन ट्रैक किया जाएगा। एक पर्सनल बंदा आपका बैठेगा, हाँ कि कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा, क्या क्या चीजें हो रही है, अपने को फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं मिली, अपने से ऊपर वाले को कौन सी मिली है, कितने नंबर तक मिली है, कंप्लीट काम। इवन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, कॉलेज की लिस्ट लगाना, आपको तो हम लिस्ट लगा के लिस्ट भेज देंगे कि ये लो, आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, फर्स्ट राउंड आ गया है, इतने इतने वालों को मिली है, आपको नहीं मिली है, सेकंड राउंड का वेट करते हैं। ये चीजें मैंने अपडेट कर दी। सेकंड राउंड में आपको भेज देंगे कि ये आपको कॉलेज मिली है, ये अलॉटमेंट एक्सेप्ट करना है या पुआड़ लगाना। आप कहोगे एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में आप कहोगे, जैसे ही अपने कॉलेजों में जाने की आएगी, हम आपको कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, इस तारीख को इस कॉलेज में पहुंचिए। और कॉलेज में पहुंचने के बाद भी अगर आपको कोई इश्यू आता है वहां ऑफलाइन रिपोर्टिंग में, हमारा 3 लाख प्लस का परिवार है, हर भारत के हर
एग्रीकल्चर कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमारे छोटे भाई बहन बैठे हैं, उनसे भी आपको जो पॉसिबल सपोर्ट हो पाएगा वो हम करवाएंगे। तो ये आपकी सुविधा के लिए 3 बेसिक, प्रीमियम और वीआईपी प्लान बना है। प्रीमियम प्लान सबसे बेस्ट प्लान है और इसमें एक और खास बात है, इसमें जेट का भी इंक्लूडेड है। जो बच्चा राजस्थान का है जिसने जेट का एग्जाम दिया है उसकी भी पूरी काउंसलिंग इसमें आ जाएगी 1499 में। दोनों काउंसलिंग प्लस मेंटरशिप कंप्लीट वर्क इसमें हो जाएगा। तो ये एक बार आप विजिट कर सकते हैं फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करके। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। चलो भाई, ये जो आपकी रहने वाली है 74 कॉलेजेस हैं जो आईसीआर में पार्टिसिपेट कर रही है। आचार्य एनजी रंगा, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, ठीक है, जोधपुर वाली आ गई, मंडोर जोधपुर, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, आसाम हो गई, वांदा हो गई, ये हो गई कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चर हो गया, बिहार हो गया, बिरसा हो गया, ठीक है, चंद्रशेखर हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, सीएसके हो गई, ठीक है, श्री वासुदेव हो गई, बाला साहेब स्वंत हो गया आपका, वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर का आपका हो गया नैनी सोलन के अंदर, वाईएसआर हॉर्टिकल्चर आपकी हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी फैकल्टी ऑफ फिशरीज की हो गई, फिशरीज जीवी पंत आपकी हो गई, गुरु अंगद देव हो गए, आपकी इंदिरा गांधी जो आपका रायपुर वाला है, आईजीकेवी हो गया, जवाहरलाल नेहरू आपका एमपी वाला हो गया, ठीक है, जबलपुर एमपी वाला जगह। उसके बाद में जूनागढ़ गुजरात वाली आपकी हो गई। ये आपकी कंप्लीट जो है लाला लाजपत राय हो गई, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय हो गया, इसके अलावा नानजी देशमुख हो गया, नरवशी हो गई, है ना। ये जो सारी है, प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना हो गई, राजमाता विजयराज सिंधिया ग्वालियर एमपी हो गया, सरदार वल्लभ भाई हो गई, शेर कश्मीर हो गया, ठीक है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर जयपुर हो गया, वाईएस परमार हो गया, वाईएसआर हो गया, तमिलनाडु हो गया, स्वामी केशवानंद बीकानेर आ गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर वाली हो गई। काफ़ी टॉप कॉलेजेस हैं और एनआईएफटी के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये टोटल आपकी 74 कॉलेजेस हो गई। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें 100% सीटें इसी के थ्रू होती है, ठीक है, ग्वालियर रोड झांसी, ये हो गई। और ये जो लिस्टें हैं आपकी 74 लिस्ट ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम, आसाम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सेंटर की यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये 48 लगभग 48 कॉलेजेस ये हो गई। तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने समझा दिया। और भी कोई इशू है तो आप हमारे पेज से भी जुड़ सकते हैं। ये वीर विकास गुर्जर के नाम से मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये फार्मर्स लव फाउंडेशन के नाम से कृषि छात्रों के लिए, राजस्थान के कृषि छात्रों के लिए स्पेशली हमने एक एनजीओ बनाया है जिसमें हम उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। इससे आप जुड़ सकते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन है फार्मर्स लव एग्रीकल्चर, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपके कितने नंबर आए हैं ये चीजें आप मेरे को बताइए। ये हमारा फार्मर्स लव मेंटरशिप प्लान है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं वो मेरे को आप कमेंट कीजिए। उसके आधार पे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस प्लस आपकी कट ऑफ के ऊपर रहने वाला है और आईसीआर के लिए रहने वाला। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं और आपके कोई भी समस्या है उसी का काम करने के लिए हमने ये प्रीमियम प्लान किया है, बेसिक प्लान, जो कि जरूरी सपोर्ट और सही शुरुआत आपको मिलेगी। और प्रीमियम में पूरा सपोर्ट और पूरा प्रोसेस मिलेगा, जबकि वीआईपी प्लान में 1-to-1 मेंटरशिप और 100% हैंड होल्डिंग मिलेगी। आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे हैंड्स में रहेगी। 100% हैंड होल्डिंग का मतलब यही है, आपके डॉक्यूमेंट से लेके, आपके कॉलेज लगाने से लेके, आपके अपलोड करने से लेके सारा काम हमारी टीम का रहेगा। और इसमें कॉलेज में रिपोर्टिंग तक का पूरी जिम्मेदारी रहेगी, प्लस जेट सीयूईटी नहीं, जेट के लिए भी ये रहेगा। जेट 2026 में इंक्लूडिंग है। तो आप सोचिए समझिए, आपके जो भी क्वेश्चंस है मेरे को कमेंट कीजिए और आपके नंबर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक रियल और बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ आपके लिए लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए और जुड़िए एक सही शुरुआत के साथ, एक सही टीम के साथ, एक सही भरोसे के साथ, क्योंकि यही आपका पहला स्टेप है। अगर पहला स्टेप सही, शुरुआत सही, तो सब सही। थैंक यू सो मच। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और ऐसे स्क्रॉल करना, हाइप का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके हाइप कर देना। जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ताकि आगे और बच्चों के पास जाएं, वो परेशान ना होए, उनकी चीजें क्लियर होए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन हमारी जिम्मेदारी है, आपके सपने हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।